नमस्कार बच्चों। आज हम गुणाकर मुले द्वारा लिखा गया यह निबंध पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। बच्चों, इस निबंध में लेखक ने हमें बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार से हुई और अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान ना होता तो मनुष्य का जीवन कितना मुश्किलों से भरा हुआ होता, किस तरह की दिक्कतें उसको आती। इसी के बारे में गुणाकर मुले जी ने हमें बताया है। तो बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अक्षरों की का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक हो गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई
लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि जब से अक्षरों की खोज हुई और मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, तब से मनुष्य जाति का विकास ज्यादा तेजी से हुआ। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि ऐसे में पिछली पीढ़ी का जो ज्ञान था वो हम लोगों को प्राप्त हो रहा था और हम उस ज्ञान के साथ और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। जैसे आप अपना ही उदाहरण लेकर देखिए, अगर आज से इतने वर्ष पहले कोई लिखा हुआ कुछ भी ना होता तो आज हम कैसे पढ़ते। हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब हमसे पहले के जो लोग हैं उनके ज्ञान पर आधारित है। उनके ज्ञान का फायदा हम लोग उठा रहे हैं और उसके साथ कुछ और नई चीजें सीख रहे हैं। इसी वजह से हमारा विकास तेजी से हो रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई। बच्चों, अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उससे पहले का इतिहास हम नहीं जानते। जब तक कुछ लिखा ही नहीं गया था उस समय की चीजों को हम नहीं जान सकते। अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हम मानते हैं क्योंकि अक्षरों की खोज से ही हम इतिहास जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, जो कि मनुष्य को प्रगति के रास्ते की तरफ लेकर। बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको साथ साथ बता रही हूँ। आप देख लीजिए, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा था कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का सिलसिला बच्चों प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। किन किन माध्यमों का सहारा लेता था बच्चों? पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र बनाकर, भाव संकेत, और इसके अलावा भी आप इसमें जोड़ोगे कि वो कहीं ऊपर ऊंचे किसी टीले पर आग जलाकर या ढोल बजाकर, और भी बहुत सारे तरीके थे जिनसे वो अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाता था। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा। आगे जो हमारा अगला प्रश्न बच्चों है हमारा निबंध से आगे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। ध्वनि क्या है बच्चों? सबसे पहले तो यही जानते हैं। ध्वनि कहते हैं हम आवाज को। आप कल्पना कर सकते हो कि आवाज के बिना भी कोई भाषा होगी?
या जो अच्छे से समझ आ जाए ऐसी कोई भाषा होगी नहीं है। बच्चों, ध्वनि जो है वो अक्षरों की या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो उसी से अक्षर बनते हैं, और अक्षरों से जब हम भाव लिखते हैं तो उनको बोलने के लिए ध्वनि का ही इस्तेमाल किया जाता है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता। हमारी जो भाषा है वो तभी सही ढंग से सार्थक हो पाती है जब हम लिखते हैं और फिर उसको ध्वनियों के द्वारा उच्चारित करके किसी को बताते हैं। तो अक्षरों के महत्व की तरह ही ध्वनि का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। ये दोनों मिलकर ही हमारी भाषा संपूर्ण होती है। अगला प्रश्न बेटा, कि मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर चर्चा करनी है। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम बोलते हैं बेटा, बोलने वाली जो भाषा है। मौखिक भाषा का हमारे जीवन में बच्चों बहुत महत्व होता है। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह मौखिक भाषा ही सीखता है। मौखिक भाषा के बाद ही ऐसा होता है कि वो लिखित भाषा सीखता है। मौखिक भाषा कोई भी बोल सकता है। सबसे पहले हम मौखिक भाषा सीखते हैं, फिर उसका लिखित रूप सीखते हैं। और लिखित भाषा तो बच्चों हम सिर्फ जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो उस भाषा को जानता है, हम उसी को लिखकर बता सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा जो होती है वो हम किसी के साथ भी बोल सकते हैं। और अक्सर आप लोग देखते हो बच्चों, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो आपको मौखिक रूप से तो आती हैं लेकिन लिखनी नहीं आती। जीवन में मौखिक भाषा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हम अपनी बात जब भी किसी से कहते हैं तो मौखिक भाषा में ही कहते हैं। बिना मौखिक भाषा के हमारा जीवन बड़ा अधूरा सा हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, अगर हम बोले नहीं, बिना बोले हमेशा हर बात किसी से करें तो लिख कर ही करें, तो किस प्रकार का अनुभव आपको होगा? जाहिर सी बात है, अच्छा अनुभव नहीं होगा। बहुत ज़्यादा समय लगेगा हमें बात करने में, और हो सकता है कि सामने वाले की भाषा अगर हमें नहीं आती है तो हम सही ढंग से अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कि हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। बच्चों, ये हमने चर्चा की थी शुरुआत में जब हमने पाठ शुरू किया, कि ज़्यादातर खोज, किसी भी खोज के साथ जो वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है वो एक छोटी खोज होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा की गई खोज होती है। लेकिन भाषा अलग चीज़ है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी भाषा को बना लेते हैं। भाषा का जो क्रमिक विकास हुआ है, या इतना लंबा जो विकास हुआ है, उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। हर जमाने में, हर दौर में जो लोग थे उन्होंने ही अपनी सहूलियत के अनुसार भाषा को बदला। आज भाषा जिस रूप में है वो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के प्रयास की वजह से ऐसे रूप में हमारे सामने है। इसी वजह से अक्षरों के साथ किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि इनकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। अगला प्रश्न, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, उन्हें ध्यान से देखो और उनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्या शानदार दिन है। पंजाबी में आज बहुत सुंदर दिन है। उसके बाद उड़िया, उर्दू, बांग्ला, इनमें बेटा अलग अलग जो लिपियां हैं उनको आप पढ़ोगे, और कोई भी एक
वाक्य लीजिए और उसे अपनी भाषा में, जो आपको अच्छे से आती है, उसमें लिखकर नए शब्द बनाने की कोशिश करो। अब बच्चों हमारे हैं अनुमान और कल्पना पर। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न हमारा कि पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर, अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। अनुमान लगाओ बच्चों। ये बात हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। इस बात का हमने पाठ शुरू किया तब भी ये बात की थी कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं ना, वो यही सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। इसका कारण एक तो ये कि उस ज़माने में किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। और दूसरी बात, भाषा और अक्षर अक्षर जो हैं वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए गए हैं। यह निरंतर चलता हुआ जो कार्य है वो बहुत वर्षों के बाद अपने आप ही विकसित हुआ है लोगों के प्रयासों से। तो ऐसे में लोगों को पता ही नहीं था कि ये भाषा किसने बनाई है या अक्षर किसने बनाए हैं। और जो चीज़ उन्हें पता नहीं होती वो हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये शायद ईश्वर ने ही बनाई। कि अक्षरों के महत्व की ही तरह नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। बच्चों ये आप अपने आप करेंगे। जिस तरह से अक्षरों का महत्व है, जिस प्रकार से ध्वनि का महत्व है, उसी तरह से जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। गीत का क्या महत्व है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ, फिर आप उन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपने मन से लिखेंगे। गीत हम अपने जीवन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गाते हैं, चाहे वो खुशी के गीत हों चाहे दुख के हों। आमतौर पर हम खुशी के गीत ही गाते हैं। जीवन के भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम गीत का इस्तेमाल करते हैं। अगर गीत ना होते तो हमारा जीवन बड़ा नीरस सा हो जाता। नृत्य नृत्य भी हम अपने मन की भावनाओं को, अपने अंदर जो उत्साह है, खुशी है, उसको प्रकट करने के लिए करते हैं। नृत्य भी हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक चीज़ है। और खेलों का महत्व तो आपको पता ही है। खेल हमारा मनोरंजन भी करते हैं और साथ ही साथ खेलों से कसरत होती है, जिसके कारण हमारा शरीर मजबूत बनता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना अक्षरों का महत्व है। इसके अलावा बेटा आप कुछ और जोड़ना चाहें तो अपने मन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अनुमान और कल्पना है, इसमें पूरी तरह से आप ही के अनुमान और कल्पनाएं चलेंगी। अगला प्रश्न, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते? अगर अक्षर हमारे पास नहीं होते तो हम हमारे इतिहास को जान ही नहीं पाते। हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाते कुछ। अगर उन्होंने कुछ लिख के रखा ही नहीं होगा तो हम कैसे सीखेंगे? हमारा विकास इतनी तेजी से नहीं हो पाता। और भाषा ना होती तो, अगर भाषा ही नहीं होती तो हम किसी के सामने अपने विचार कैसे प्रकट करते? हमारे पास कोई साधन ही नहीं होता कि जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। अब बच्चों भाषा की बात देखते हैं। भाषा की बात में दिया गया है, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। असफल, अ हटाकर अगर आप लिखोगे मूल शब्द बच्चों तो क्या लिखोगे? सफल। अदृश्य, दृश्य। अनुचित, अन जमा उचित। अनावश्यक, अन आवश्यक। परिचित, अपरिचित, अ और प्लस परिचित। अनिच्छा, अन और इच्छा। बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया उसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आपको
लिख कर भी मैं दिखा रही हूँ। असफल को आप अलग करोगे तो अ जमा सफल, अदृश्य को अ जमा दृश्य, अनुचित को अन जमा, ये नीचे हलंत लगाने हैं बच्चों आपने, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित और अनिच्छा। ये आपका प्रश्न हो। अगला प्रश्न, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी वे विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए शब्दों को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। ये है बच्चों हमारा प्रश्न। देखिए, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, इनको आपने नीचे जो दिए गए शब्द हैं उनके साथ जोड़ना है। क्या बनेंगे शब्द, जरा देखते हैं हम बनाकर। 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 एकड़ जमीन, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। देखिए बच्चों, इस तरीके से आप इन शब्दों को लिखेंगे। तो बच्चों हमारे प्रश्न यहाँ खत्म हो गए हैं। कुछ करने को में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये हम फिर किसी दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।